कांडा तहसील मुख्यालय सहित सानी उजियार, हवन टोली और भद्रकाली क्षेत्र में वट सावित्री का पावन पर्व बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तहसील मुख्यालय क्षेत्र की महिलाओं ने ऐतिहासिक कालिका मंदिर कांडा में एकत्रित होकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष पर सूती कलावा लपेटकर परिक्रमा की और अपने पति की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा मनमोहक भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं दूसरी ओर हवन टोली, सानी उजियार और भद्रकाली क्षेत्रों में भी सुहागिन महिलाओं ने सामूहिक रूप से वट सावित्री का व्रत रखकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूजा के दौरान महिलाओं ने एक स्थान पर बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ सती सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा सुनी। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों पर सुबह से लेकर दोपहर बाद तक महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। सुहागिन महिलाओं ने कहा कि यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण और अखंड सौभाग्य का व्रत है, जिसे वो पूरी आस्था, नियमों और सनातन परंपराओं के अनुसार धारण करती हैं। को बहुत सालों से यहाँ की महिलाएं करती हुई आ रही है। तो कुछ साल पहले से यहाँ की महिलाएं दूसरे अलग जगह पर जाके, कई अलग अलग जगहों पर जाके इस व्रत को करती थी। लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर एक वृक्ष का लगवाया गया, जो कि मेरे ससुर जी भगत जी द्वारा लगवाया गया था। तो उसके बाद से यहाँ की सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होके यहाँ पर व्रत करती है, भजन कीर्तन करती है और बहुत भव्य आयोजन किया जाता है व्रत सावित्री का। तो यहाँ के जो कपकोट के यशस्वी विधायक हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस स्थल को भव्य बनाया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा कोई भी इस पर आगे अमल नहीं किया गया। और जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कार्य किया गया है वो अधूरा ही है, और आशा की जाती है कि अगले वर्ष यह स्थल बहुत भव्य बनाया जाए, ताकि सभी जो महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनके लिए बैठने की अच्छी से व्यवस्था हो जाए और यहाँ पर जो पूजा का कार्यक्रम होता है वो अच्छी तरह से करा जा सके। बोलो सावित्री माता की जय। आज के दिन हर वर्ष सदियों से यह व्रत का आयोजन किया जाता रहा है। यह व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए लिया था, क्योंकि उनके पति की जो आयु थी वो पहले ही पता चल गई थी कि वो बहुत कम है। केवल 1 वर्ष, शादी के 1 वर्ष तक ही उन्होंने जीवित रहना था। लेकिन सत्यवान ने अपने भक्ति, सावित्री ने अपने भक्ति, अपनी लगन और तपस्या के बल पर वो अपने पति सत्यवान की जो उम्र थी, उनके प्राण यमराज से वापस ले लिए थे आज के दिन। तो तब से यह कथा और यह व्रत, पावन व्रत हर वर्ष किया जाता रहा है। तो जिस प्रकार से सावित्री ने अपने पति के लंबी उम्र का वरदान पाया था, तो हम कामना करते हैं माँ वट वृक्ष से, ये वट वृक्ष देव से, कि सभी सुहागिन जितने भी ये पूरे संसार में यह व्रत करते हैं, सभी का सुहाग अमर रहे और सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे।